वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ धोरल सर। आज हम 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्न टॉपिक नंबर्स पर कैसे प्रश्न आते हैं। नंबर्स का मतलब वचन, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। इसी तरह अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे शब्द अंग्रेजी के नाउन जिनका अंत में एस आए, सी एच आए या एस एच आए या एक्स आए या फिर जेड आए, तो उनको हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। उस शब्द के पीछे अंत में ई एस लगाना है। जैसा शब्द है उसके पीछे लास्ट में ई और एस जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला वर्ड बस, बस के पीछे एस आया हुआ है। मैच, इसके वर्ड के अंत में सी एच आया हुआ है। जैसे अगला शब्द एस एच आना चाहिए लास्ट में, जैसे डिश, एस एच आया हुआ है। जैसे एक्स आना चाहिए अब की बार अंत में, तो लिखते हैं बॉक्स, इसके पीछे अंत में एक्स आ गया। जैसे जेड अंत में आना चाहिए, तो एक शब्द है क्वीज, इसके अंत में जेड आया। तो ये नियम जो है पहला, वो इन शब्दों, पांचों शब्दों पर लागू होता है। जैसे एस आया, सी एच आया, एस एच आया, एक्स आया और क्यू जेड आया। ये शब्द अंत में आए हुए लेटर, इस वर्ड के अंत में जो लेटर आए हुए हैं, इसलिए ये नियम लागू होता है। और सबसे अंत में आपने को बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ना है। जैसे बसेस, मैच का मैचेस, एस ई एस जुड़ गया। डिश का डिशेस, डिशेस, ई एस लगाना है, डिशेस। बॉक्स, बी ओ एक्स, ई एस जोड़ देना है। क्वीज, क्यू यू आई जेड, अब जोड़ दो ई एस। अगला रूल्स हम पढ़ेंगे, ये आपको अपने को नोटबुक में नोट करना है और याद करें अच्छे से, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट, वैसे शब्द या नाउन जिनका अंत में एफ और एफ ई आए, तो उनको हम कैसे करते हैं, बहुवचन कैसे बनाते हैं। उनमें सबसे पहले करना है, जो एफ है उसको रिमूव करना है, मतलब हटाना है, या एफ ई है उसको भी रिमूव करना है, मीन्स हटाना है। और जो हटाया हुआ शब्द है एफ या एफ ई, उसके स्थान पर वी ई एस अंत में जोड़ना है। जैसे पहला वर्ड नाइफ, इसके अंत में एफ ई आया। दूसरा शब्द जैसे हूफ, इसके अंत में एफ आया। जैसे लीफ, इसके अंत में भी एफ आया। अब इनका हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे एक और लिख देते हैं, वाइफ है, लाइफ है। जैसे ये लिख दिया वाइफ, इसके पीछे अंत में एफ ई आया, एफ 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 ई। इनका बहुवचन बनाने के लिए हम इन एफ या एफ ई को क्या करना है, रिमूव करना है, मतलब हटाना है। जैसे एफ ई, इसका हट जाएगा, इसका एफ हट जाएगा, इसका भी एफ हट जाएगा, इसका एफ ई हट जाएगा। लिखना ही नहीं है दोबारा, जो बचा हुआ उस शब्द को लिखना, के एन आई। अब एफ ई रिमूव कर दिया, वहाँ उसकी जगह वी ई एस। जैसे एच डबल ओ, अब एफ तो रिमूव हो चुका है, वी ई एस जोड़ना है। अब एल ई ए, एफ रिमूव हो चुका है, वी ई एस जोड़ना है। डब्ल्यू आई, एफ ही रिमूव हो चुका है, वी ई एस जोड़ना।
इस तरह से होते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, अगर पीछे लास्ट में एफ आ जाए, एफ ई एफ आता है फिर भी नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल है रूफ, इसके पीछे एफ आया हुआ है लेकिन फिर भी ये नियम काम नहीं करेगा, एस लगाना इसके, रूफ्स। अपनी नोटबुक में नोट करें। नेक्स्ट रूल्स, ऐसे शब्द जिनके अंत में वाई आए लेकिन वाई से जस्ट पहले वाउल्स, मतलब ए ई आई ओ यू, हिंदी में इनको स्वर कहा जाता है, ये स्वर आ जाए और लास्ट में वाई, तो उनको हम बहुवचन कैसे बनाते हैं? तो हम उसके जो शब्द दिया हुआ है, जो नाउन दिया हुआ है, उसके शब्द के अंत में एस लगाना है, सिर्फ एस जोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बॉय, वाई अंत में आया हुआ है, वाई से पहले ओ। जैसे टॉय, वाई और वाई से पहले ओ, मतलब स्वर। वाई और वाई से जस्ट पहले स्वर आना चाहिए कोई भी, जैसे की, लास्ट में वाई, उससे पहले जस्ट ई, स्वर आ चुका है। जैसे गाय, वाई इससे पहले यू। जैसे नेक्स्ट मंकी, डंकी, ऐसे लास्ट में वाई और उससे पहले ई आता है। इन शब्दों को हम प्लूरल बनाते हैं तो सीधा नियम कहते हैं, नियम ये कहता है कि सबसे लास्ट में एस जगह जोड़ देना है बस। बॉयज़, जैसे टॉय के पीछे एस जोड़ देना है। टॉयज़, जैसे वाई और ई आया है तो वही रूल्स। कीज़, जैसे वाई और उससे पहले यू आया है तो जी यू, वाई और लास्ट में एस जोड़ दिया। गाइस, ये ई वाई, वापस मंकीज़, एस लास्ट में जोड़ना है। नेक्स्ट, ऐसे नाउन या ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में वाई तो है लेकिन वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन, जैसे ABCD के अंदर ए ई आई ओ यू ये स्वर है, इनको छोड़कर सारे BCDFGH, आई छोड़ देना, फिर J, इस तरीके सारे। उसमें है कि वाई को रिमूव करना मतलब हटा देना है, और वाई जो हटा है उसके स्थान पर IES जोड़ना है। वाई को हटाकर IES जोड़ना है। जैसे स्टोरी लिखा हमने, लास्ट में वाई आया है और वाई से पहले आर है। जैसे एनर्जी, ये देखो वाई आया लेकिन वाई से पहले जी। जैसे सिटी, वाई से पहले टी, मतलब कॉन्सोनेंट्स। जैसे बेबी, वाई और वाई से पहले पी। देखो नियम है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वाई से पहले आर, वाई से पहले जी, वाई से पहले टी, वाई से पहले बी। इस तरीके से वाई से पहले सारे कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब वाई को रिमूव कर देना है, सभी जितने भी वाई है, बचा हुआ भाग ऐसा कैसा रिटर्न करना है, लिखना है स्टोर और जोड़ देना IES। एनर्ज, एनर, और ये जी लिख दिया, वाई हटक चुका था, IES। एनर्जीज, सी, वाई हट गया, IES। सिटीज, बैब, वाई हट चुका है, बैब, बैबीज। नेक्स्ट रूल्स, ऐसे नाउन या वर्ड्स जिनके अंत में ओ हो और ओ से पहले वाउल्स मतलब स्वर, अभी हमने देखा था स्वर का मतलब AEIOU, तो लास्ट में ओ और उससे पहले भी स्वर। जैसे जू लिखा तो ओ है, ओ से पहले स्वर। रेडियो, ओ से पहले आई स्वर है। स्टेरियो, ओ से पहले ई स्वर है। वीडियो, ओ से पहले ई।
ई वाउल्स है, मतलब स्वर है। कैंगारू मतलब लास्ट में ओ है, ओ से पहले भी ओ है यानी स्वर। ओ से पहले कोई भी वाउल्स हो तो हमें सीधा सीधा लास्ट में यानी अंत में, उस शब्द के अंत में एस जोड़ना है। जूस, ये रेडियोज, जो शब्द लिखा उसके पीछे एस जोड़ना। स्टेरियो है ना, ये स्टेरियोज एस लिख दिया। वीडियो, वीडियोज खाली एस जोड़ना है। जैसे ये लास्ट में डबल ओ है तो भी आपको जू के जैसे जोड़ा था वैसा का वैसा यहाँ पर भी एस जोड़ना है। अब नेक्स्ट अगला रूल्स है, ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ तो है लेकिन ओ से जस्ट पहला वाला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट्स है, मतलब लेटर, शब्द की जगह अक्षर। ओ से पहला अक्षर वा है वो कॉन्सोनेंट हो तो अपने को ई एस जोड़ना है अंत में। जैसे हीरो, ओ लास्ट में, ओ से पहले आर। इको, ओ से पहले एच, तो एच है वो कॉन्सोनेंट है। टोमेटो लास्ट में ओ, उससे पहले टी कॉन्सोनेंट है। पोटैटो मतलब लास्ट में ओ है, उससे पहले टी कॉन्सोनेंट। इनको हम आइए सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ई एस जोड़ना है। कॉन्सोनेंट देख लिया हमने, आर, एच, ओ से पहले ये देखो टी, ये ओ से पहले फिर से टी, तो हीरोज, हीरोइज, ई एस। देखो ई को ऐसा कैसा लिखो, फिर ई एस जोड़ो। टोमेटो, फिर वापस ई एस जोड़ो, टोमेटोज। पोटैटो, फिर से ई एस जोड़ो, पोटैटोज। इस तरीके से प्लूरल बनाने हैं हमें। कुछ अपवाद भी होंगे जिनमें ये नियम काम नहीं करेगा, जिनमें रूल्स काम नहीं करता उनको अपवाद कहा जाता है। जैसे फोटो, ओ है लेकिन ओ से पहले टी भी है, ये रूल्स, लेकिन रूल्स लगेगा नहीं। नेक्स्ट एक और वर्ड है जैसे पियानो, ओ से पहले एन, ओ, फिर भी रूल्स लगेगा नहीं। तो फिर क्या होता है, तो इनके नियम लगेगा सीधा एस। फोटोज, पियानोज, ये अपवाद है, ये सही है इनके बिल्कुल। नेक्स्ट इरेगुलर नाउन, मतलब ऐसे जो नियमों से नहीं है, अलग अलग तरीके से सीखने पड़ेंगे हम याद करने के लिए, कोई नियम उन पे काम नहीं करता। जैसे मैन है, वो मैन है ना, ऐसे चाइल्ड है, ऐसे कोई वर्ड्स हैं जिन पे ऐसा कोई सीधा नियम लागू नहीं होता। फूट है ना, फूट मतलब पैर, एक पैर। माउस, चूहा है ना, ऐसे जैसे टूथ मतलब एक दांत। इन पे कोई नियम लागू नहीं होता, इसके लिए हम कहते हैं इरेगुलर नाउन। MAN इसकी जगह MEN होता है। WOMAN इसकी जगह WOMEN होता है। ई चेंज हो रहा है ए की जगह, ये बिल्कुल नया वर्ड बनेगा। चिल्ड ऐसे लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन बन जाएगा। आर ये जोड़ा गया है। फूट का O की जगह EE हो गया। माउस का एकदम बिल्कुल नया शब्द MICE, माइस। टूथ का फिर से O की जगह EE हो गया। ऐसे हैं वर्ड्स जिनको आपको याद करना है। ऐसे कुछ नाउन जिनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लूरल भी ऐसा कैसा, सिंगुलर भी ऐसा कैसा। जैसे शीप, SHEEP सिंगुलर भी है, SHEEP
प्लूरल भी है। प्लूरल लिखना है तो भी स्पेलिंग सेम है, सिंगुलर लिखना है तो भी स्पेलिंग सेम है। डियर, DER, इसका भी सेम होगा। फिश, फिश मतलब मछली, फिश का भी सेम होगा। डियर का डियर, डियर मतलब हिरन, फिश मतलब मछली। सीरीज़, सीरीज़ भी सिंगुलर भी है और सीरीज़ को प्लूरल बनाए तो भी सीरीज़ ही बनेगा। इस तरह के स्पीसीज़, ऐसे कोई वर्ड है जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे शिप का शिप, डियर का डियर, फिश का फिश, सीरीज़ का सीरीज़, स्पेसीज़ का मतलब स्पेसीज़, सेम टू सेम, इनमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो आप अपने नोटबुक में लिखें और इस तरीके से इनको याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थैंक यू का आइकन मैंने बना दिया आपके लिए। एक्सरसाइज है आपके लिए कुछ प्रश्नों की जो सिंगुलर दे रखे हैं और उनको प्लूरल आपको बनाने हैं। अपने नोटबुक में बनाइएगा और उन पीछे जो आपको याद करवाए नियम, उन नियमों को देखें। कुछ वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे सिंगुलर वर्ड्स दिए होंगे, आपको उनको प्लूरल बनाना है। थैंक यू। जैसे एनिमल है, वॉल्केनो है, पेशेंट है,